हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोगों का विषय है इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री है। आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो बना रहे हैं। वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों का। और ये देखिए इस पेपर का जो पैटर्न है CR है, यानी कि पेपर का कोड क्या है, CR है। आप लोगों का पूर्णांक रहेगा 100, यानी कि 100 नंबर का रहेगा। और 100 नंबर आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग के कमेंट पर ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बाबू। और इसमें से आप लोगों का MCQ वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बेबीलोन का प्रधान देवता किसका प्रतीक है था, यानी कि किसका प्रतीक था, हमें ये बताना है इसमें। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, शिव। हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो सूर्य का प्रतीक था। किसका प्रतीक था बाबू, सूर्य का प्रतीक था। हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि कब कब विजिगोगों ने रोम पर विजय प्राप्त कर नगर को लूटा था, यानी कि कब लूटा था। तो इसका जो राइट आंसर है बाबू वो 1776 है, 476 है। तो ईस्वी है, 476 ईस्वी है। तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 411 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या दिया गया है कि कुक्कुर क्या था, यानी कि जो कुक्कुर था वो क्या था, हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू कुक्कुर जो था क्या था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, एक कर था। क्या था बाबू, कर था। हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया मंगोलों से संबंध ऐतिहासिक साक्ष्य किस भाषा में है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगोली भाषा में। किस भाषा में बाबू, मंगोली भाषा में। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका भी चौथे का बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है देखो कि गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी। गुलाबों की लड़ाई जो हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बाबू, इंग्लैंड में हुई थी। बा वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा पाटिमिया, यानी कि पाटमिया एक प्रमुख नगर है, किसमें है। तो मारी का है। किसका बाबू, मारी का है। सवाल हमारा ऑप्शन 6 का राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से समझो बाबू। आप लोग का 100 में 100 नंबर कंप्लीट करा देंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन दिया गया है इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कौन सी शताब्दी का प्रारंभ हुआ था, हमें ये बताना है। तो देखो बाबू ये जो प्रारंभ हुआ था 9 से लेकर के कितना 13 ईस्वी तक प्रारंभ हुआ था। लेकिन हमारा ऑप्शन में 8 ही दिया गया, 8वीं। तो ये वाला हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया ड्रैगन क्या था, यानी कि जो ड्रैगन था वो क्या था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन राइट था। तो देखो इसका जो एक उद्योग था क्या था, इसको एक बार देख लीजिएगा बाबू। एक उद्योग था वैसे, ठीक है। फिर अगला या एक नगर था, एक नगर होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये आप लोगों का काम है। 9वां क्वेश्चन देखा है मारी नगर का विकास राजधानी के रूप में कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया कि स्वर्ग की पहाड़ी किसे कहा जाता है। स्वर्ग की पहाड़ी किसे कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो 10वें का राइट आंसर जो हो जाएगा ये जिगुरत को कहा जाता है। किसके, जिगुरत को कहा जाता है। सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया है सीमार नामक नगर की पहचान किस नगर से की गई है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन मारी से की गई है। किससे, मारी से की गई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 वाला की निम्नलिखित में से किसकी कल्पना रोमवासियों ने देवता के रूप में की थी। किसकी कल्पना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 12 का राइट आंसर हमारा दा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी का, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 13 वाला, देखो क्या दिया गया है, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं बाबू। देखो 13 वाला क्वेश्चन दिया गया राज्य का प्रथम नागरिक कौन था, यानी कि राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है कौन होता है, हमें ये बताना है। तो देखो बाबू राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है कौन होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर देखो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल ऑप्शन में हमारा नहीं दिया गया, क्या राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको एक बार देख लीजिएगा, वैसे प्रेटर हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल ऑप्शन में दिया ही नहीं तो प्रेटर हो जाएगा सा वाला। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको एक बार देख लीजिएगा
13 वाला क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था, ये हमें बताना। तो चंगेज खां का जो जन्म हो गया था बाबू, कब हो गया था, 1162 ईस्वी में हो गया था। बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कुबलाई खान की मृत्यु कब हुई थी। कुबलाई खान की जो मृत्यु हो गई थी 1294 ईस्वी में हुई गई थी, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रोम का पहला सम्राट था, तो रोम का पहला सम्राट जो था वो अगस्टस सीजर था। कौन सा, अगस्टस सीजर था। हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर देखो 17 वाला है, यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन है कि चंगेज खान की विदित संहिता कौन सी थी, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन मूर्तिकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर और कवि था, यानी कि कौन था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राफेल जो था, राफेल, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जिगुरत का संबंध किससे था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो क्या दिया गया, मेसोपोटामिया से था। किससे था, इसी से था, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, अमेरिका ने दास प्रथा कब समाप्त हुई थी, यानी कि अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त हुई थी, यानी कि नौकर वाली प्रथा कब समाप्त हो गई थी। तो 1863 ईस्वी में समाप्त हो गई थी, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो बाबू कौन सा, 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट 20 का हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी बाबू, ये 1865 ईस्वी में समाप्त हुई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्या पूछा गया कि 21 वाला कि कब ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी, हमें ये बताना है कब दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू, ये 1783 ईस्वी में दी गई थी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 22 वाला दिया गया, टोक्यो में ओलंपिक, टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी, किसकी राजधानी है, जापान, टोक्यो है। तो देखो क्या दिया गया, टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में हुई थी, यानी कि कौन सा वाला हमारा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, गिलगेविस कौन था, यानी कि जो गिलगेविस था वो कौन था, हमें ये बताना। तो जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राज्य और महाकाव्य था, यानी कि क्या था, राज्य और महाकवि भी था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, ड्रेसल 20 क्या था, यानी कि जो ड्रेसल 20 था वो क्या था, हमें ये बताना। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर दा वाला हो जाएगा। जैतून का तेल रखने वाला मिट्टी का एक बर्तन था, पात्र था, क्या था, पात्र था, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहला अफीम युद्ध कब हुआ था, पहला अफीम युद्ध, देखो बाबू यहाँ पर समझने वाले बात है कि पहला जो अफीम युद्ध हुआ था कब हुआ था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1839 में हुआ था, हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी, तो रोम साम्राज्य की जो प्रमुख भाषा थी क्या थी बाबू, लातीनी थी, क्या थी, लातीनी थी, आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगस्त के साम्राज्य को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा। देखो बाबू इसमें 30 MCQ दिया गया है। देखो ये अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगस्त के साम्राज्य को क्या कहते थे, यानी कि क्या कहते थे, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का हमारा राइट आंसर आ वाला हो जाएगा, प्रिंस पेट कहते थे, क्या कहते थे, प्रिंस पेट कहते, आ वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, टॉलमी किस विषय का ज्ञाता था, यानी कि ये किस विषय का ज्ञाता था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खगोल और भूगोल का, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, यानी कि किस देश में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुमेरिया में हुआ था, हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजा के उक्त की अपनी राजधानी बनाया, यानी कि किस राजा ने बनाया था, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सारगोन ने बनाया था, कौन, सारगोन ने बनाया था बाबू। 30 नंबर तो आप लोग का बेल कंप्लीट होगा, 30 MCQ भी बता दिए। और यहाँ पर खंड खा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखो 2-2 नंबर का सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का चलिए इसका भी आप लोग को बता देते हैं। देखो क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया कि घटोपिया किसकी रचना थी, यानी कि जो घटोपिया थी वो किसकी रचना थी, हमें ये बताना। तो ये जो रचना थी इसका आंसर जो लिखेगा थॉमसन मोर की रचना थी, जो कि
1516 ईस्वी में इसकी रचना किए थे। कौन से 1516 ईस्वी में? कौन? थॉमसन मोर ने। कौन? थॉमसन मोर ने। मोर, यहाँ पर मोर इस प्रकार से लिखेगा, ठीक है, थॉमसन मोर, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा देगा, रोम के बड़े 3 शहरों केंद्रों के नाम बताइए, यानी कि इनके 3 शहरों बड़े केंद्रों का नाम बताइए। तो बाबू ये वाला आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, हमें ये बताना है। तो ये वाला देखो क्या दिया गया कि देखो क्या दिया गया कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, हैमुर्राबी की विधि संहिता की विशेषताएं बताइए। तो ये वाला भी कर लीजिएगा। मार्को पोला कौन था, ये वाला भी अच्छे तरीके से, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को याद कर लीजिए। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें 6 वाला दिया गया, यास क्या है, इसकी उपयोगिता का क्या वर्णन कीजिए, ये वाला कर लीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन था, यानी कि जो मार्टिन लूथर था ये कौन था, ये बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तीसरी शताब्दी में संकट का प्रकाश डालिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, मेसोपोटामियाई संस्कृति में शहरों के महत्व को रेखांकित कीजिए, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक, ये हो जाएगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन। और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें 10 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि चंगेज खां का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके साम्राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है कि 14वीं शताब्दी के संकट पर प्रकाश डालिए, ये वाला चाहे आप कीजिए चाहे वाला, तो किसी एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से चाहे जैसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला देखिए क्या दिया गया है कि सत्ययान सेन आधुनिक चीन के निर्माता थे, इस कथन को समीक्षा कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला अथवा करके दिया गया। वास्तुकला को क्षेत्र में रोमन लोगों ने देन के प्रकाश डाली, ये वाला हो जाएगा। फिर तिथि संबंधित प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं कि इस तिथि में क्या क्या हुआ था। देखो बाबू 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन भी दिया गया, सभी तिथि को दिया गया। यहाँ पर आप लोगों को एक एक करके दिखा दे रहे हैं। देखो 1298 ईस्वी है, 1368 ईस्वी है, 1206 ईस्वी में है, तो सभी को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और 1415 ईस्वी है, और फिर क्या दिया गया है 1628 ईस्वी है, 1921 ईस्वी है, फिर क्या दिया गया है कि 1765 ईस्वी है, फिर 1240 ईस्वी है, तो और 1865 ईस्वी है, फिर ये वाला 1543 ईस्वी है। तो सभी को आप लोग तिथि संबंधित यानी कि कौन सी घटना हुई थी, क्या हुई थी, इसको अच्छे तरीके से रेड लिख दीजिएगा, 10 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और 10 नंबर देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न दिया गया है, क्या क्या दिया गया, यहाँ पर 5 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है देखो, दिया गया है अफ्रीका के मानचित्र पर नाइजर को बताइए, और पश्चिम एशिया के मानचित्र पर उरुक नगर को बताइए, फिर अफ्रीका के मानचित्र में जायरे को बताइए, अफ्रीका के मानचित्र में घाना को बताइए, और इनका साम्राज्य को बताइए। यही 5 को दर्शा देना, 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, 30 नंबर वो वाला, और 50 नंबर ये वाला। तो लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय वाला तो आप और दीर्घोत्तरीय वाला ये वाला हो जाएगा। तो यही आप लोगों का पेपर था, जो संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया ना, समझा दिया आप लोगों को। ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर था, कक्षा 11 का इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का, जो कि संपूर्ण तरीके से आप लोगों को हमारे द्वारा बताया गया, समझाया गया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जितने भी आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं यानी कि जो इतिहास लिए हैं जो भी स्टूडेंट, उनके पास सिर्फ ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।